अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हमने उस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है, अब हम उसे क्या करेंगे, एक ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से मुराद हमारे पास इस पूरी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म करके लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 7 एक्सपोनेंट 10 की पावर 4। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ यहाँ लिखता हूँ 7, क्वेश्चन नंबर 1 7 एक्सपोनेंट 10 की पावर 4। अब अगर आप देखें तो 10 की पावर क्या है, 4 है। 10 की पावर 4 है तो मैं क्या करूँगा 7 कितने मेरे पास 4 कितने। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में कि हमारे पास एक्सपोनेंट में जो भी वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमेशा हमारे पास 0 होते हैं। किस तरीके से, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा। अगर आप देखो तो मेरे पास इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ पे सर, यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेके आएंगे, इसके पास तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। 7.4 एक्सपोनेंट 10 की पावर पीछे की साइड है तो क्या हो जाएगा 4। यानी मेरे पास इस जगह पे क्या स्टोर है, इस साइड पे मेरे पास स्टोर है जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 एक्सपोनेंट 10 की पावर क्या है 4 है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास 4 है तो मैं इसे लिखूँगा 7 कितने 0 है मेरे पास 4 है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं पॉइंट का है लास्ट में, तो क्या करेंगे 1 2 3 और 4। समझ में आ गया ये किस तरीके से हमने एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8.07 2 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस का 10। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू बहुत ह्यूज टाइप बन के आ गई है। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास कितने 10 है, माइनस का 10, यानी मैंने माइनस के 10 शुरू में लगा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि जब भी एक्सपोनेंट 4 आएगा तो हमेशा जीरोस आगे की साइड लगेंगे, किसी भी वैल्यू के आगे लगेंगे। और अगर आपके पास कोई भी वैल्यू माइनस में आ गई यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो सारे जीरोस क्या लगेंगे, किसी भी वैल्यू के पीछे लगेंगे। अब यहाँ पे कितने 10 है, तो माइनस का 10 है तो मैं क्या करूँगा 8 से पहले टोटल 10 जीरोस लगाऊंगा। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 जीरोस लगाया, उसके बाद मेरे पास क्या नंबर आ गया 8 7 8 0 7 और 2। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। सर इसमें पॉइंट कहाँ पे, तो ये याद रखना है स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट क्या होगा, पहली वैल्यू के हमेशा बाद में आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर हम इसे कन्वर्ट करके देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यही बनेगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो इससे क्या लेके जाना है 8 के पास, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, और हम आगे की साइड गए तो इसलिए माइनस का आ गया। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है 6.018 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास 6.018 एक्सपोनेंट 10 की पावर क्या है 6 है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंट 6 आए तो हमेशा 0 कहाँ आएंगे, आगे की साइड आएंगे, किसी भी नंबर के आगे आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.0 है मेरे पास, मैं क्या करूँगा 018 को इसी तरीके से लिखूँगा और आगे कितने 0 लगा दूंगा 6। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। सर ये कैसे किया, इधर तो आपने कितने 0 लगाए 3 0 लगाए। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद रखो कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आया था, 6 के बाद आया था, उससे पहले भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू तो मौजूद थी ना। अब अगर इसे देखें तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, लास्ट में, लेके कहाँ पे आना है 6 के पास। तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे पास 6.018 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन सर आपने तो कहा था कि हमने 0 कितने लगाने, 6 लगाने, यहाँ तो आपने कितने लगाए 3 लगाए। तो एक चीज़ याद रखो कि आप लोगों ने क्या करना है, 3 0 तो आपने लगा दिए, लेकिन 3 हमारे पास ये डिजिट भी तो मौजूद है, तो ओवरऑल मेरे पास कितने हो गए 6 हो गए। चलें, आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, बाकी हमारे पास जो प्रीवियस पार्ट बचे उसे सॉल्व करते हैं। क्लास अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 7.865 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8।
मेरे पास कितने हैं पावर मेरे पास है 8। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो पॉइंट लगा है उसके बाद के जो डिजिट हैं उनको भी क्या करूँगा, इस 8 के अंदर इंक्लूड करूँगा। 3 नंबर तो मेरे पास ये हो गए 8, 6 और 5। पीछे कितने नंबर बचे 5, तो मैं 5 के नंबर्स की जगह क्या लिख दूंगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सॉल्व। बिल्कुल इसी तरीके से अब मेरे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट मेरे पास है कि क्वेश्चन जो कि मेरे पास है 2.05 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4। मेरे पास क्या है -4, तो क्या होंगे 0 मेरे पास स्टार्टिंग में लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। आगे क्या हो जाएगा 2, 0, 5। ठीक है। अब सर पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। देखो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आ गया पहली वैल्यू के हमेशा बाद पॉइंट लगेगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2। आगे क्या है मेरे पास 5 एक्सपोनेंट 10 की पावर 10। ठीक है। अब मेरे पास आगे क्या है 7.25 एक्सपोनेंट 10 की पावर 10 है। पावर 10 है, इसका मतलब मैंने आगे कितने जीरो लगाने हैं 10 जीरो। तो मेरे पास 2 तो नंबर मौजूद हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 2 नंबर। पीछे कितने नंबर बचे 8, तो 8 नंबर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आई होप आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2.865 एक्सपोनेंट 10 की पावर -8। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.865 एक्सपोनेंट 10 की पावर -8। -8 है तो मैं क्या करूँगा -8, टोटल 8 में जीरोस क्या लगाऊंगा स्टार्टिंग में लगाऊंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आगे क्या आ जाएगा 2, 8, 6, 5। अब सर पॉइंट कहाँ लगना है, पहली वैल्यू के हमेशा बाद में। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.000002865। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट